तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रेज़ गॉड। इस मसीह आपको आशीष करे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय हमको दिया, धन्यवाद। वचन को आशीर्वाद कीजिए, सुनने वालों को आशीर्वाद कीजिए। इस संसार कैसे ही जा रहे परमेश्वर, आप हमको सुनने वालों को बचाइए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का वचन है अय्यूब की किताब 28वां अध्याय। अय्यूब का किताब 28वां अध्याय 12-13 वचन ऐसा कहते हैं, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है, उसका मोल मनुष्यों के मालूम नहीं। इस 28वां अध्याय में, अय्यूब के किताब में 28वां अध्याय में कुछ चीज़ें बता रहे हैं। चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है, ऐसे बोलते आकर उधर लिखा है, लोहा मिट्टी में से निकला जाता है, पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है, सब चीज़ें मिलती हैं उसको बनाए जाते हैं, ऐसे बोलते आ रहे हैं। अंत में वो कहते हैं बुद्धि कहाँ मिलता है, समझ किधर मिलता है, ऐसा कर कर इस 28वां अध्याय में लिखा है। उस रास्ता किसी को मालूम नहीं है, इधर लिखा है, उनका मोल मनुष्य के मालूम नहीं, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। संसार का बुद्धि से परमेश्वर का बुद्धि को हम आमने सामने नहीं कर सकते हैं। इधर अय्यूब की किताब में लिखा है, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है। बाइबल में लिखा है बुद्धि के बारे में, समझ के बारे में। आज इंसान ये दोनों पाकर चलेगा तो अपने रास्ते में सही प्रकार से चलेंगे और इस देश में झगड़ा नहीं होएगा। जब इंसान को समझ कम हो जाता है, बुद्धि से नहीं काम लेते हैं तो झगड़ा हो जाते हैं। इधर अय्यूब के किताब वाला ऐसा कहते हैं, बुद्धि अवश्य है, समझ अवश्य है। वो कैसा अवश्य है, अदाय सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। समुद्र के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन यही अध्याय में लिखा है, 28वां अध्याय में, हम अय्यूब के किताब में 28वां अध्याय में लास्ट में हम देखेंगे तो उधर लिखा है, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आज इंसान परमेश्वर के भय मानेंगे तो इस संसार में समाधान आएगा, अपने परिवार के अंदर समाधान आएगा, आशीर्वाद आएगा। आमने सामने घर वाले के पास बुद्धि रहेगा तो समाधान रहेगा, अपने बेटे पत्नी के पास बुद्धि रहेगा, समझ रहेगा तो समाधान रहेगा। आज परिवार के अंदर, देश के अंदर बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, समझ से काम नहीं लेते हैं, तभी देश में झगड़ा हो रहे और सामने वाला तकलीफ उठा रहे हैं। मेरे परमेश्वर के प्रजा, आज परमेश्वर आपसे मेरे से याद दिलाते हैं, बुद्धि बहुत बड़ा चीज़ है। एक इंसान के पास बुद्धि रहेगा, सोने से बढ़कर है। करके 28वां अध्याय अय्यूब में हम देखेंगे तो 28वां अध्याय अय्यूब में हम देखेंगे तो वही अय्यूब के किताब 28वां अध्याय में 20वां वचन ऐसा कहते हैं, फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है। वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है, हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की चोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता पलता है। जब उसने वायु का तोल ठहराया और जल को नपु में नापा। बहुत सारे विषय अय्यूब का किताब में 28वां अध्याय में लिखा है, बुद्धि के बारे में, समझ के बारे में लिखा है।
एक इंसान बुद्धि से समझ से पढ़ेगा लड़का, वो ज़्यादा मार्क लेगा, हाई परसेंटेज लेगा। बाइबल कहते हैं एक इंसान बुद्धि से समझ से अपना धंधा करेगा तो धंधा में वो लाभ पाएगा। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के समझ एक इंसान का पास रहेगा, वो अच्छा काम करेगा। मेरे परमेश्वर की प्रजा, आपको परमेश्वर याद दिलाते हैं ये बुद्धि समझ बहुत बहुमूल्य है, ये बहुत कीमती चीज़ है। हमको परमेश्वर का बुद्धि चाहिए, परमेश्वर का समझ चाहिए। आपको परमेश्वर आज दे रहे हैं, आप सिर्फ इतना ही करना चाहिए, परमेश्वर का भय मानिए। भय चीज़ है, आज्ञा पालन करना अलग है। हम इज्जत देने वाला अलग है, भय मानना अलग है। हम क्या भय है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए भय, हमको भय आना चाहिए झूठ बोलने से। धंधा करते हैं तो कांटा सही तरीका से रखना चाहिए, उसके लिए भय आना चाहिए। यही परमेश्वर के भय है। आज बहुत देखते हैं कांटा यानी धंधा करते हैं तो सही प्रकार से भजन नहीं करेंगे, झूठ बोलते ही अपने काम चलाएंगे, झूठ बोलते ही धंधा करेंगे, झूठ बोल के काम करेंगे। मैं जल्दी आया, मैं लेट आया, लेट गया, झूठ बोलेंगे। लेकिन जब इंसान परमेश्वर का भय मानता है, झूठ बोलने के लिए वो सोचेगा, जितना होता है उतना झूठ नहीं बोलेगा। पवित्र वचन कहते हैं परमेश्वर के भय मानना, परमेश्वर की बुद्धि। देख, प्रभु का भय मानना बुद्धि है। अय्यूब का किताब 28वां अध्याय लास्ट वचन में पढ़ता हूं, और बुराई से दूर रहना वही समझ है। बड़े लोग छोटे से बुराई करते हैं, बड़े देश छोटे देश को बुराई करता है। आज हम अकबर में पढ़ते आ रहे हैं, टीवी में देखते आ रहे हैं, ऐसा स्थिति में हम रहते हैं। परमेश्वर के प्रजा, आपको आज परमेश्वर का भय आना चाहिए। मैं देवालय में जाना चाहता हूँ, हर हफ्ता में जाना चाहिए, हर रोज पवित्र वचन पढ़ना चाहिए। जो इंसान भय, परमेश्वर के भय मानता है, वो हर रोज बाइबल पढ़ेगा, हर रोज प्रार्थना करेगा। यही अय्यूब का किताब 28वां वचन कहता है। और हम आगे और देखेंगे, नीति वचन 1 अध्याय 7वां वचन भी ऐसा कहते हैं। जैसा अय्यूब का किताब कहता है वैसे वो भी कहते हैं। नीति वचन में 1 अध्याय 7वां वचन ऐसा कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, बुद्धि और शिक्षा को बूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, आरंभ है, स्टार्टिंग है। आप कुछ बिजनेस खोलते हैं या नया काम करते हैं या नया चीज कुछ बच्चा पढ़ता है तो उसको पहला परमेश्वर का भय बोल के दीजिए, परमेश्वर का भय उनको सिखाइए। अपने पत्नी को, अपने लड़का को, अपने धंधे को, काम करने वाले को, आप आमने सामने काम करते हैं, आजू बाजू में रहते हैं, उनको परमेश्वर का भय मालूम रहना चाहिए। आप परमेश्वर के भय मानेंगे तो वो लोग भी परमेश्वर का भय मानेगा। मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, मेरा पति और मेरा बच्चों लोग परमेश्वर का भय मानेंगे। इधर लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। अय्यूब में लिखा है बुद्धि कहाँ मिलता है? बुद्धि परमेश्वर के भय से मिलता है। बड़ा आशीर्वाद है। परमेश्वर के भय किसके पास है? उसको परमेश्वर ने ऊंचा किया। दाऊद राजा का बाद परमेश्वर का भय था, उसने पाप किया और रो रो के प्रार्थना किया, मेरे को माफ कीजिए परमेश्वर। तो परमेश्वर के भय था तो वो इंसान रो रो के प्रार्थना किया, परमेश्वर लगातार प्रार्थना किया, जोर जोर से प्रार्थना किया। आपको परमेश्वर का भय है, आप जोर जोर से प्रार्थना करेंगे, आपको आशीर्वाद भरपूर ही मिलेगा। इधर हम और भी देखते हैं, भजन संहिता 128वां अध्याय 1 वचन ऐसा कहते हैं, सैम 128 वर्स 1 ऐसा कहते हैं, क्या हो धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। जो इंसान यहोवा का भय मानकर उसके मार्ग में चलेगा, उसका आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद है। भजन संहिता 128 में 128वां अध्याय में साफ साफ लिखा है, अय्यूब ने परमेश्वर के भय माना, उसको परमेश्वर दुगना आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद पाया, बहुत साल शांति से जिया। और नीति वचन में भी लिखा है, मूल्य है परमेश्वर का भय, बुद्धि का मूल्य है। और इधर भजन संहिता में लिखा है 128वां अध्याय, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जो इंसान परमेश्वर का भय मानेगा उसको भला ही होएगा। भजन संहिता वाला कहता है, बाइबल कहते हैं, आप परमेश्वर का भय मानिए, हर रोज मानिए परमेश्वर का भय।
इज्जत देने वाला अलग है, भय मानने वाला अलग है। और इस 120 संगीत भजन संगीत हम देखेंगे तो पूरा आशीर्वाद है, उसके पत्नी आशीर्वाद देंगे। आपका पत्नी कैसे है, आपका लड़का कैसे है, इस भजन संगीता 128 वर्स आप रखिए और उसको मैच कीजिए। आपके लड़के कैसे आ रहे हैं, आपके पत्नी है कैसे हैं, आप कैसे हैं। इधर लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आपके लड़के लोग अच्छे होंगे, आपकी पत्नी अच्छी होंगी करके लिखा है। इस अधिकार आप पढ़िए, भजन संगीता 128, अय्यूब के किताब 28वां अध्याय 12-13, नीति वचन 1 अध्याय 7वां वचन। ये सब परमेश्वर का भय मानने का वचन कहते हैं। और ये भजन संगीता 128 आशीष भरा हुआ है। जो इंसान परमेश्वर के भय मानकर उसके रास्ता में चलेगा, उसको इस संसार में भरपूरी आशीर्वाद मिलेगा। परमेश्वर के भय मानकर उनके रास्ता में चलिए। आपके पत्नी को आशीष करेंगे, आपके बाल बच्चों को आशीष करेंगे, आपको धंधा काम को आशीष करेंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। अय्यूब, नीति वचन, भजन संगीत हम देखें। परमेश्वर के भय कौन मानकर उनके रास्ते में चलेगा, उनको आशीर्वाद मिलेगा। परमेश्वर का भय कौन मानेगा, यो अय्यूब के जैसा दुगना आशीर्वाद मिलेगा। निधि वचन में परमेश्वर का भय है, वो बुद्धि का मूल्य है। परमेश्वर सुनने वाले को आशीर्वाद दीजिए। अभी कुछ कमी है तो पूरी कीजिए, कमजोरी दूर होने दो। हालेलुया, आशीर्वाद कीजिए परमेश्वर, बीमारी को दूर कीजिए, शैतान को दूर कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। परमेश्वर इस वचन उनको आशीर्वाद लाने के लिए कृपा कीजिए। अब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।